तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 14 नवंबर पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 तक, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक। ये ईसा मसीह की प्रकाशना है। ये उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वह जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपाधाराओं के बीच में घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। किंतु मुझे तुमसे शिकायत ये है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्सव छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूंगा। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूंगा। धन्य है वह मनुष्य दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। मैं विजय को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। अनुवाक्य। मैं विजय को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूंगा। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, नहीं होते। वह पवन द्वारा
छितरई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक। जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे, एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकार रहा था, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करता हुआ ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।